आपने गुलाब के पौधे को ज़मीन में या फिर गमले में लगा रखा है और जहाँ पर भी आपने लगा रखा है और आप चाहते हैं कि इसके फ्लावर का साइज बढ़ जाए, अपनी वैरायटी के फुल साइज में इसका फ्लावर खिले, तब आपको इसे प्रून करना है। कुछ पौधे को ट्रिम किया जाता है और कुछ पौधे को सेमी हार्ड प्रून और किसी किसी को हार्ड प्रून किया जाता है। सबसे पहले आपको ख्याल रखना, आप किसी पौधे को नर्सरी से खरीद कर ला रहे हो, लाकर आप उसकी जड़ को कम से कम डिस्टर्ब करके रिपोर्ट कर रहे हो, या फिर किसी पौधे को आप ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, छोटे गमले में से निकाल कर उससे बड़े गमले में लगाना चाहते हैं। लगाने में आप रूट को कम से कम डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे मैंने इसकी जड़ को नीचे से खोलकर इसे मैं लगा रहा हूँ, इस तरीके से आप कम से कम जड़ को डिस्टर्ब करके लगा रहे हैं। तब आपको लगाने के बाद 15 से 20 दिन बाद से आपको प्रून करना शुरू कर देना है। रिपोर्ट करने के फौरन बाद आप प्रून करते हैं, तब ब्लाइंड सूट निकलने का खतरा होता है। कभी कभी ब्रांचेज में डाई बैक भी लग जाती है और यहाँ तक कि प्रून करने के बाद ब्रांचेज कम निकलती है। आपने किसी प्लांट को लगा रखा है, आप उसे रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, प्लांट को सिंडर में हाल फिलहाल में रिपोर्ट किया है और आप उसे प्रून करना चाहते हैं, या फिर आपके पास जमीन में लगा प्लांट है या फिर गमले में लगा प्लांट है जिसे आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, उसी गमले में रखना चाहते हैं, तब आपको प्रून करने से 10 दिन पहले आपको इसे फीड करना पड़ेगा। जब आप इसे खाना देंगे फिर उसके बाद प्रून करेंगे, तब हेल्दी और मल्टीपल ब्रांचेज निकलेगी। सबसे पहले आपको इसकी जड़ में लिक्विड खाद को देना है। आप 2 तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहला है कंपोस्ट के लिक्विड खाद को आप दे दीजिए। आप ये नहीं देना चाहते हैं तब आप मस्टर्ड केक के लिक्विड खाद को भी दे सकते हैं। दोनों में से आपके पास जिस भी टाइप की खाद है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। फिर आपको ऐसी खाद का इस्तेमाल करना जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो। आपके पास 6 ऑप्शन है, 3 ऑर्गेनिक और 3 केमिकल। आप बोन मील को देना चाहें बोन मील को दे सकते हैं, बोन डस्ट को देना चाहें आप इसको भी दे सकते हैं, रॉक फॉस्फेट को देना चाहें आप इसको भी दे सकते हैं। केमिकल में आप देना चाहते हैं तब आप DAP को दे सकते हैं। 10 इंच के गमले में प्लांट लगा है तब आपको 8 से 10 दाना देना है। हाँ, अगर जड़ भर चुकी है, प्लांट की अच्छी खासी ग्रोथ है, तब आप 20-25 दाने भी दे सकते हैं। SSP आपके पास है तब आप इसको भी दे सकते हैं पौधे की ग्रोथ के हिसाब से। NPK 126100 है तब आप इसको भी दे सकते हैं। केमिकल में इसको देना सेफ है और 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलना है। घोलने के बाद प्लांट 10 इंच के गमले में लगा है या फिर 12 इंच के गमले में, तब आपको 100 ml देना है। रूट में देने के साथ ही साथ इसके पत्ते पर भी आपको स्प्रे कर देना है। इन 6 में से अगर आप फुल क्वांटिटी में यूज करना चाहते हैं तब आप किसी एक को ही यूज कर सकते हैं। आधी मात्रा यूज करना चाहते हैं तब आप 2-3 को मिला सकते हैं। इसको खाना देने के 10 दिनों के बाद से आपको इसे प्रून करना शुरू कर देना है। किस ब्रांच को कितना काटना है, किस प्लांट को ट्रिम करना है, किसे हार्ड प्रून करना है, किसे सेमी हार्ड प्रून करना है, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।